हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम इंग्लिश स्पोकन कोर्स को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बात करेंगे। ठीक है, मैं इसमें आपको सब बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जैसे कि हमने बहुत सारे टेंसेस किए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया, और हम बहुत सारे टेंसेस करते हैं। तो सबसे पहले इतने सारे टेंसेस मिक्स ना हो जाए, इसके लिए उनकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है कि सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इस सेंटेंस को हम ये वाला कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें क्या पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है आता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो रहा है रही है आता है। तो उसी तरह हम इसमें डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, पहली चीज। दूसरा, सिंपल में इसे हम कैसे बनाएंगे, फिर सिंपल प्लस नॉट में कैसे बनाएंगे, फिर WH फैमिली के साथ अगर आता है सिंपल में तो कैसे करेंगे, WH फैमिली प्लस नॉट के साथ कैसे करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे और इंट्रोगेटिव नॉट के साथ कैसे करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक पूरा देखना, आपका एक भी पॉइंट स्किप मत करना वरना आपका वो कॉन्सेप्ट रह जाएगा। ठीक है, 5 मिनट की इस वीडियो में आप पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दूसरे चैनल पे दूसरी वीडियो पे जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी। अगर हम इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो इसकी आइडेंटिटी होती है जिसमें सेंटेंसेस के लास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में भी हमारा क्या था, रहा था रही थी आता था। जैसे मैं वहां जा रहा था, वह वहां खेल रही थी। इस टाइप के सेंटेंसेस में भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वहां पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो वॉज एंड वर होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अलग है, इसमें अलग ये है कि इसमें आपका टाइम के साथ लास्ट में रहा था रही थी आएगा। जैसे मैं वहां 5 साल से पढ़ा रहा था, वह वहां 5 साल से जा रहा था, हम वहां 5 साल से खेल रहे थे, वह वहां 5 साल से सीख रहा था। समझ गए कि इसमें आपका सिंस जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया होगा उसमें भी आपने हैव बीन हैज बीन किया होगा, है ना। उसमें आपने हैव बीन हैज बीन किया था टाइम के साथ, तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। इसकी जो आइडेंटिटी है टाइम के साथ होता है, और क्या होता है, टाइम के साथ रहा था रही थी आता है लास्ट में। ठीक है, तो अगर मैं इसका आपको वो कराऊं, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि इसमें क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आप इसका हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। इसका अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो इसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा आपका हैड बीन। देखिए, अगर हम प्रेजेंट तो हम कह रहे थे जो हमारा हैड बीन है वो हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हमारा हैडबिन ही रहेगा। ठीक है, आपका जो हैडबिन है वो जो हेल्पिंग वर्ब है हैडबिन, ये चाहे सिंगुलर हो, ही शी इट नेम या किसी एक बंदे की बात करते हो सिंगुलर में आता है, उसके साथ भी हैडबिन ही आएगा, और जो प्लूरल हो उसके साथ भी हमारा हैडबिन ही आने वाला है। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना। और दूसरी चीज, इसमें जो हमारा यूज होगा सिंस और फोर का यूज होगा, तो इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कहां पे सिंस आएगा, कहां पे फोर आएगा, कहां पे सिंस आएगा, कहां पे फोर आएगा। देखिए, सिंस जो होता है ये एक निश्चित समय के लिए बात करते हैं। जब डिटरमाइंड होता है मतलब समय वो चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं वहां बचपन से रह रहा हूं, तो जो बचपन से है तो ऐसा तो है नहीं कि 10 साल बाद मैं बोलूंगा कि मैं वहां बचपन से को मतलब चेंज कर दूंगा। तो बचपन से तो हमेशा बचपन से रहेगा। जैसे कि मैं दिल्ली में 2006 से रह रहा हूं, तो 10 साल बाद भी मैं क्या बोलूंगा कि मैं दिल्ली में 2006 से ही रह रहा हूं। ठीक है, 10 साल बाद क्या बोलूंगा, दिल्ली में 2006 से रह रहा हूं। ठीक है, तो उन जगहों पे जहां पे टाइम आपका एकदम फिक्स है, जहां पे टाइम एकदम आपका निश्चित है, वहां पे आप यूज करोगे सिंस का। और जहां पे हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आज मैं कहूं कि मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं, तो और आने वाले 2 साल के बाद मैं क्या कहूंगा कि मैं पिछले 10 सालों से, पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जो समय है ये चेंज होता जाएगा। तो जो टाइम आपका चेंज हो सकता है, जो टाइम आपका चेंज हो जाएगा वो वहां के लिए 4 आएगा, और जो टाइम आपका चेंज नहीं होता एकदम एग्जैक्ट होता है
है वहां के लिए सिंस आएगा। जैसे कि मैं बात करूं, बच्चे बाहर 2 घंटे से खेल रहे हैं, 1 घंटे बाद 3 घंटे से खेल रहे हैं, 1 घंटे बाद 4 घंटे से खेल रहे हैं, तो उन जगहों पे 4 आएगा। तो आइए मैं लिखा दे रहा हूं किसके साथ सिंस और किसके साथ 4 आता है। सिंस में आपका जैसे कि बचपन से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2005 से, ठीक है, इस टाइप से 2005 से, सुबह से, बचपन से, ठीक है, इन सब जगहों पे क्या आएगा। और जो भी है 1900 मान लो 86 से, इन सब जगहों पे आपका क्या आएगा, सेंस आएगा। यहाँ पे 10 घंटे से, 2 साल से, ठीक है, 2 साल से, 10 घंटे से और 5 दिनों से। जैसे आप 5 दिनों से नहीं आ रहे थे या जो भी, तो यहाँ पे हमारा क्या, ये देखो ये जो टाइमिंग हमारा चेंज होता रहेगा, इसीलिए यहाँ पे हम 4 यूज करेंगे और ये टाइम हमारा चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस के साथ, कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिंपल वाला देखते हैं। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं वहां 5 साल से पढ़ा रहा था। यहाँ पे आप इसकी आइडेंटिटी जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए टाइम के साथ है रहा था। जब भी आपका टाइम के साथ लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी आएगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला होगा, ये बात नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड बीन, चाहे आपका सिंगुलर हो या फिर आपका प्लूरल हो, आपका हैड बीन ही लगेगा। तो आपको पता है कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले मैं उसका रूल जरूर लिखवाता हूं, तो इसमें क्या रूल लगेगा आइए मेरे साथ देखते हैं। ये एकदम सिंपल वाला है। तो सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट लगता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या है, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, टाइम लिख लो या जो भी आपका मान लो सेंस 4, ठीक है, ये आ जाएगा सेंस या 4 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या जिसके बारे में बात हो रही है, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेड बीन है, हेड बीन आ जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका टाइम। अब मैं सेंटेंस को बनाता हूं, इवन हेल्पिंग ये रूल देखने के बाद सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हो। क्या बनेगा आई, तो देखिए मैं वहां 5 साल से पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह आई, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह हैड बीन, वर्ब, वर्ब क्या काम हो रहा है इसमें पढ़ाने का, तो आई हैड बीन टीच, बट उसके साथ आईएनजी भी आएगा, तो आई हैड बीन टीचिंग, फिर देयर, आई हैड बीन टीचिंग देयर। बताओ सिंस आएगा या 4 आएगा, 5 साल से है, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 6 साल, उसके नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 7 साल, इट मींस ये चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा 4 आएगा। आप एक चीज नोट कर लीजिए, जो भी टाइम आपका चेंज हो रहा है वहां पे आपका 4 आएगा, और जो टाइम आपका चेंज नहीं हो रहा है वहां पे आपका सिंस आएगा, सिंस आएगा। आई हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 5 ईयर्स, बस इतनी सी बात है, खत्म। चाहे यहाँ पे मैं है, चाहे यहाँ पे वह होता, जैसे यहाँ पे होता है वह वहां 6 साल से खेल रहा था, तो क्या हो जाता, ही हैड बीन प्लेइंग देयर फॉर 6 ईयर्स, ठीक है, सिंपल सा और कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया हमारा सिंपल का। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं सिंपल प्लस नॉट। सिंपल प्लस नॉट में क्या हो जाएगा, जैसे कि वह वहां सुबह से नहीं कुछ भी ले लो, सेंटेंस अगर नहीं पड़ता, बोल रहा था, ठीक है, वह वहां सुबह से नहीं बोल रहा था, इस नहीं की वजह से नेगेटिव आ गया। रूल जानेंगे, रूल हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड बीन है ना, तो नॉट कहां आ जाएगा, हेड और बीन के बीच में, ठीक है, हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, टाइम लिख रहा हूं, टाइम के हिसाब से आप जान सकते हो कि सिंस आएगा या 4 आएगा, ओके। सिंस कहां आएगा, जो निश्चित है, 4 जो अनिश्चित है। तो देखिए वह वहां सुबह से नहीं बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन स्पीकिंग, सुबह से, सुबह से तो भाई चेंज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये सब आप नोट डाउन कर लेना बुक में,
सॉरी नोटबुक में। सिंपल हो गया, सिंपल प्लस नॉट हो गया। अब हम करेंगे WH वाला। अब करते हैं WH। तो WH में देखिए क्या होता है, जैसे कि आप वहां 5 साल से क्यों खेल रहे थे। ठीक है, देखिए रूल देखिए, कोई भी सेंटेंस को बनाने से पहले मैं रूल कराता हूं, जैसे कि ठीक है, राइटिंग पे मत जाना और थोड़ी बहुत मात्राओं में गलती रहे, नो मैटर, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। जो मैं करा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को समझिए। आप वहां 5 साल से क्यों खेल रहे थे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसको हमेशा याद रखना, पूरी इंग्लिश में कभी भी WH का कोई भी मेंबर आ जाए वो उठ के सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा, सबसे पहले क्या लिखे, क्या आएगा WH, उसके बाद क्या आता था हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस बीन, ये चीज याद रखना। WH हेड, हेड बीन है ना, तो हेड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा प्लस सिंपल वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आएगा आपका टाइम। टाइम में आप जानते हो सिंस या फोर। तो देखेंगे हम क्या हो जाएगा, आप वहां 5 साल से क्यों खेल रहे थे, क्यों खेल रहे थे, तो क्यों उठ के सबसे पहले वाई, उसके बाद क्या जाएगा हेड, फिर सब्जेक्ट बीच में यू है, वाई हैड यू बीन प्लेइंग देयर, वाई हैड यू बीन प्लेइंग देयर, उसके बाद 5 साल चेंज होगा ना, वाई हैड यू प्लेइंग देयर फॉर 5 years। ठीक है, आई होप आप सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट से आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, WH हो गया। अब देखेंगे हम WH प्लस नॉट। WH प्लस नॉट क्या हो जाएगा, वह वहां 2005 से क्यों नहीं रह रहा था। ठीक है, रूल देखिए, वह वहां 2005 से क्यों नहीं रह रहा था। तो सबसे पहले रूल देखेंगे क्या हो जाएगा, WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है इस केस में, WH वर्ब प्लस नॉट वाले केस में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। और टाइम में क्या है, सेंस और फोर, आपको जैसे पता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। वह वहां 2005 से क्यों नहीं खेल रहा था, तो ये क्यों उठ के आ गया, वाई हैड ही नॉट बीन प्लेइंग देयर सिंस 2005। हमने इसमें क्या किया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरी तरीके से किया, जिसमें हमने सिंपल, सिंपल नॉट, WH नॉट कर लिया। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस है जो आपको नहीं बन पा रहा है वो भी कमेंट कर सकते हो। और ये जितना भी मैंने कराया इसको मेक श्योर कि आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, और जो भी नए हो चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दी वीडियो। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से रिलेटेड इंग्लिश से रिलेटेड और भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मैं डालता रहता हूं। तो मेक श्योर कि आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल को ना जाए एंड बेल आइकन कर देना प्रेस, ताकि जो भी नई इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।